शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सर्वांगीण स्वच्छता को प्राथमिक जरूरत बताते हुए परिवेशीय स्वच्छता के प्रति हर स्तर पर सार्थक प्रयासों में गंभीरतापूर्वक समर्पित प्रयासों में जुटने का आह्वान किया है। शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत गतिविधियों की समीक्षा बैठक में यह आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप स्वच्छता पखवाड़े को आशातीत सफल बनाने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी एवं पूर्ण समन्वय के साथ जुटे और इसमें कहीं कोई कमी न रहने दें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता का कार्य एक पखवाड़े या अभियान तक सीमित नहीं रहे। उद्योग वाणिज्य एवं कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि लघु उद्योग या जो भी उद्योग हो उसके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में स्टोन मार्ट 24 का जो उद्घाटन किया उसमें उन्होंने कहा कि हम लक्ष्य रखकर हम इन्वेस्टमेंट राजस्थान में लेकर आएंगे, चाहे वो सोलर एनर्जी हो या चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, एनर्जी में कोई कमी नहीं रहेगी। इंडस्ट्रीज तक हम गैस पाइपलाइन को पहुंचाएंगे, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही हमारे मंत्रालय में जो वीआईपी होगा वह होगा इन्वेस्टर। हमारी सीआईआई के साथ भी बैठकें हुई है। सरकार तरह से उद्योगों को सुविधा देगी ताकि उद्योग बढ़े और साथ साथ स्वस्थ वातावरण बने। राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ अधिवक्तों के लिए बीमा पॉलिसी कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है। इसके लिए वकीलों को 5 लाख तक बीमा का लाभ मिलेगा और एक्सीडेंट पर 10 लाख तक मुआवजा राशि मिल पाएगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम थोलिया द्वारा गत दिनों सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया के बीच बताया कि था अधिवक्ताओं के लिए बीमा पॉलिसी कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रत्येक अधिवक्ता का 5 लाख का बीमा होगा। एक्सीडेंटल मृत्यु पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बताया कि वकीलों के हितार्थ कार्य किए जा रहे हैं। यूनियन बैंक की तरफ से यह कार्रवाई की जा रही है। वकीलों को यूनियन बैंक के मार्फत क्लेम राशि मिल पाएगी। भारत सेवा संस्थान और भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति की तरफ से आज दिव्यांग शिविर का आयोजन महामंदिर रामबाग में लगाया गया। इसमें कई दिव्यांगों को उनकी सुविधा अनुसार उपकरण उपलब्ध करवाए गए। सेवा संस्थान के प्रभारी नरपत सिंह कच्छावाहा ने बताया कि सेवा संस्थान की तरफ से हर बार दिव्यांगों के लिए शिविर का आयोजन किया जाता है। शिविर में आने वाले दिव्यांगों को ट्राईसाइकिलें, आंख कान या अन्य तरह से हैंडीकैप लोगों को उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का वो भी इस शिविर में 4 तारीख को आने के लिए मुझे कहा गया है। वो 4 तारीख को इस शिविर में आएंगे और इस शिविर की सफल आयोजन के लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का और सभी आयोजकों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपका परिचय? नरपत सिंह कच्छावा, प्रभारी भारत सेवा और कैंप प्रभारी दिव्यांग शिविर और पूर्व नर्सिंग अधीक्षक महात्मा गांधी अस्पताल। भारत सेवा संस्थान के तत्वावधान में कई ऐसे सामाजिक कार्य समय समय पर होते हैं। इस बार मारवाड़ की इस पावन धरा पर पूरे क्षेत्र के लिए 3 दिवसीय विकलांगों के लिए विशेष शिविर रखा है, जिसमें बड़ी सुंदर की प्रेरणा से हमारे संस्था के सभी पदाधिकारियों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है। सबके लिए पहले तो चाय नाश्ते की, भोजन की व्यवस्था, फिर उनके लिए ट्राईसाइकिल है, जो सुनने में कमजोर उनके लिए कानों की मशीन, आँखों की जांच, कृत्रिम हाथ पैर बनाने की हाथों-हाथ व्यवस्था। राजकीय कन्या महाविद्यालय सूरसागर के प्राचार्य और पर्यावरणविद प्रोफेसर डॉक्टर अरुण व्यास ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर काजरी में आयोजित समारोह में इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण घटक वेटलैंड के चिन्हीकरण, विकास और संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि इन क्षेत्रों से विभिन्न पादपों, स्थलीय और जलीय जीव जंतुओं के जीवन के साथ मानव कल्याण भी जुड़ा हुआ है। हमें जैव विविधता युक्त इन क्षेत्रों का उपयोग सोच समझकर सतत विकास के मॉडल अनुसार करना चाहिए और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन को तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव ने शुभरा सिंह शुक्रवार को जिला सैटेलाइट पावटा अस्पताल का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। चिकित्सा विभाग की एसीएस शुभरा सिंह आज सुबह पावटा अस्पताल पहुंची और वहां की चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की नई बिल्डिंग का अवलोकन भी किया। चिकित्सा अधिकारी ने उन्हें अस्पताल में चल रही चिकित्सकीय योजनाओं की जानकारी दी।
शुभ्रा सिंह ने बताया कि अस्पतालों को निरीक्षण किया गया है, खामियों को दूर किया जाएगा, कुछ सुझाव मिले हैं जिस पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश के अस्पतालों में आने हर मरीज को आराम सुविधा मिले, कोई कमी कसर मरीजों के लिए नहीं रखी जाए। अस्पतालों में दिखाई दी लाइनों के बारे में कहा कि इसके लिए सुधार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कि जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है कि हमारे जितने भी अस्पताल और चिकित्सा संस्थाएं हैं वो रोगियों को सही सुविधाएं उपलब्ध कराएं, और इसके लिए सारे सीनियर ऑफिसर्स जो है वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं जिससे सही जो स्थिति है वो सामने आवे। क्योंकि ऐसा नहीं कि पता चल गया इंस्पेक्शन है और उसमें एक बनावटीपन जो आ जाता है, तो इसीलिए ये बिना बताए इंस्पेक्शंस हो रहे हैं। और हमारा ये प्रयास है कि हम देखें कि जो सुविधाएं हैं जैसा कि होना चाहिए, मरीजों के लिए टॉयलेट साफ़ हों, जो चद्दरें हैं वो चेंज हो रही हों, दवा सही समय पे मिल जाए, वेटिंग लाइन बहुत लंबी ना हो, इस हिसाब से हमने अभी दौरा किया है और कुछ सजेशंस आए हैं, उनके ऊपर काम किया जाएगा। अटेंडेंस भी चेक की गई है और जो लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। आनंद मंगल सेवा संस्थान जोधपुर की अध्यक्ष श्रीमती राजबाला के नेतृत्व में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रायोजित तथा आईसीआईसीआई फाउंडेशन जोधपुर द्वारा संचालित दक्षता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत मनाई में आयोजित किया जा रहा है। आनंद मंगल सेवा संस्थान जोधपुर के सचिव लेखराज मिडल ने बताया कि इस प्रशिक्षण पापड़, अचार और चाय मसाला, सब्जियां के पाउडर मसाला आदि बनाना छात्राओं व महिलाओं को ट्रेनर श्रीमती इमरती द्वारा सिखाया जा रहा है। ग्राम पंचायत मनाई की सरपंच सुश्री नेतू मिडल का उद्देश्य है कि अपनी पंचायत मनाई की छात्राओं व महिलाओं इस प्रशिक्षण से कुछ सीख कर आने वाले दिनों में अपना स्वयं का घरेलू लघु उद्योग खोलकर रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।